हेलो वेलकम एवरीवन। जैसे कि हम लोग 12 क्लास बीएमटी का जिसका नाम है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इससे पहले हम लोग दो क्लास में उसको डिस्कशन कर चुके हैं और चलिए आज हम लोग आगे उसको बनाते हैं। जैसा कि देखिए हम हर एक सब्जेक्ट को मेरे एक्सपर्ट्स फैकल्टी जितना भी हमारा टीम है, इस टीम के जितने भी एक्सपर्ट्स फैकल्टी हैं, सारे ही एक्सपर्ट्स फैकल्टी आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स कॉमर्स का पढ़ा रहे हैं और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैथ। तो एवरीवन आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि देखिए हर एक सब्जेक्ट का क्लास आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया लागत नहीं लगेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका आप लोग भरपूर आनंद उठाइए, ठीक है। इसका आप लोग भरपूर आनंद उठाइए और चलिए आज हम लोग एपी को देखते हैं। अच्छा, उसको स्टार्ट करने से पहले आज के मोटिवेशन कोट्स को देखते हैं। देखिए, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस का सबसे बड़ा खास बात क्या है कि जो भी मेहनत करेगा उस पर जो है सक्सेस फिदा हो जाती है। तो देखिए, सक्सेस को फिदा कर दीजिए अपने मेहनत के बलबूते, अपने मेहनत के बलबूते सक्सेस को फिदा कर देना है, ताकि हम लोगों पर वो अपनी जान लुटा दे, है ना। तो चलिए इसी मोटिवेशन कोड के साथ हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, एपी के हम लोग कल टाइप 1 को समझे थे और उससे भी पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखे थे एपी का। तो आज हम लोग एपी का जो टाइप 2 है, तो टाइप 2 को देखते हैं। चलिए, एपी का टाइप 2, तो देखिए टाइप 2 जो है इम्पोर्टेंट है और यह टीएन पर आधारित है। टीएन फॉर्मूला, या फिर आप लोग 10 क्लास में पढ़े एन फॉर्मूला। तो टीएन फॉर्मूला क्या होता है? टीएन फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। जहाँ ए किसको प्रदर्शित करेगा, तो ए प्रदर्शित जो करने वाला है आपका ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्रथम पद। ए क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा फर्स्ट टर्म प्रथम पद, प्रथम पद। एन क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। कितने भी नंबर, जितने नंबर है उनको दिखाया जाएगा, है ना। पदों की संख्या जिसको बोलते हैं, पदों की संख्या। उसके बाद डी किसको प्रदर्शित करेगा? कॉमन डिफरेंस। किसको? कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर को, सार्व अंतर को। तो यही हम लोगों का प्रतीक है और इन सब का मतलब हम लोग देखेंगे। चलिए, और आगे क्वेश्चन को भी बनाएंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। देखिए, इलेस्ट्रेशन नंबर 6। देखिए, अभी इलेस्ट्रेशन को बना रहे हैं हम लोग और इसके बाद क्वेश्चंस को बनाएंगे। एक भी एग्जाम्पल, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल को हम लोग बनाने वाले हैं। तो आप लोग शिद्दत से बस जुड़े रहिए। देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए, एपी दिया हुआ है, तो देखिए इसका 10वां पद ज्ञात करें। मतलब 10वां पद मतलब जो, देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो कोई ना कोई तो 10वां पद में आएगा ना। तो वही 10वां पद में कौन सा वैल्यू होगा, कौन सा नंबर आएगा, वही निकालना है। तो देखिए, इसमें हम लोग का जो ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर मतलब प्रथम पद, प्रथम पद फर्स्ट टर्म 3 है। देखिए कॉमन डिफरेंस डी, डी कितना है, तो हर जगह देखिए 5 का डिफरेंस है। तो डी बराबर कितना हो गया? 5। अच्छा, 10वां पद निकालना है, मतलब कौन सा पद निकालना है? 10वां। जो जैसे वहाँ पद बोले ना, तो वहाँ पद को एन मानना है, तो 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद में जो होगा, तो इस टी एन का वैल्यू निकालने कहा जा रहा है। तो टी एन बराबर क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है टी एन का फॉर्मूला। तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो टी एन निकालना है, मतलब टी 10 निकालना है। टी 10 10वां पद, तो टी 10 निकालना है। ए मतलब 3 प्रथम पद प्लस एन, एन कितना है? तो एन देखिए कई को है, 10 को नंबर है, 10वां नंबर निकालना। तो एन बराबर 10, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1। और डी सार्वंतर कितना है? तो सार्वंतर देखिए 5 है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए, तो देखिए टी 10 बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 9 इंटू 5, है ना। 10 में से एक घट गया तो 9, 9 गुना 5, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 9 5 45। तो 45 और 3, 45 और 3 कितना? 48। तो इसीलिए देयरफॉर आपका जो 10वां पद है, मतलब टी 10 है, ये 10वां पद कितना निकल गया? 48। और 48 ही क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, रुकिए है कहाँ पर, देखते हैं। देखिए है 7।
देखिए इसमें भी एक एपी दिया हुआ है और क्या कहा जा रहा है कि देखिए एपी कुछ इस प्रकार से है, 20 है, 25 है, 30 है और 100 कितने पद पर है। तो देखिए 20 है, 25 है, 30 है, तो इसी प्रकार से डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा तो कभी ना कभी तो 100 आएगा। जैसे कि पहला नंबर पे 20 आया, दूसरा में 25 आया, तीसरा में 30 आया, तो जो 100 आएगा कितने नंबर पे आएगा, है ना। मतलब हम लोगों को एनुआ पद मतलब एन निकालने कहा जा रहा है कि जो एन कितना नंबर पे आएगा आपका 100। मतलब दिया क्या क्या है, देखिए ए बराबर दिया है, ए मतलब प्रथम पद दिया है 20। देखिए डी क्या दिया हुआ है, डी मतलब देखिए सार्वंतर, तो सार्वंतर देखिए हर जगह 5 5 का अंतर है, मतलब डी बराबर 5। अच्छा जो टी एन है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 दिया है और हम लोगों से एन का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो चलिए बनाते हैं इसको भी हम लोग। तो देखिए तो कौन सा फॉर्मूला, टी एन फॉर्मूला। तो टी एन बराबर क्या होता है, तो देखिए टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन तो निकालना है, देखिए टी एन दिया हुआ है, जो टी एन का वैल्यू है ये टी एन का वैल्यू दिया है, मतलब टी एन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। जरा मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि विजिबल हो। देखिए टी एन बराबर 100 दिया है, ये 100 दिया है। प्रथम पद 20 दिया है, एन हम लोगों को निकालना है और डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 5। अच्छा कितना हो रहा है, तो हो रहा है हम लोगों का 100 बराबर 20 प्लस 5n माइनस 5। ठीक है, तो चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 20। अच्छा 20 में 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 15, कितना हो जाएगा 15, है ना। यानी इतना में से इतना घटेगा बराबर, अच्छा प्लस 5n। तो जरा गौर फरमाइएगा, मैं इसको एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ, आई होप आप लोगों को विजिबल है। तो देखिए कितना हो रहा है, तो देखिए 100 है ना, देखिए यहाँ पर 15 होगा तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 100 माइनस 15 बराबर आपका 5n। तो 5n बराबर कितना हो जाएगा 85, है ना 85। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 85 बटा 5 बराबर 17, 5 85 17। तो n बराबर कितना निकल गया 17। जो 17वां पद होगा तो हम बोल सकते हैं अतः दिए गए एपी में 17 पद हैं। 17 पद क्यों है, क्योंकि देखिए जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि देखिए एपी जो है और नहीं बढ़ रहा है, यहीं तक लास्ट हो रहा है, यानी 100 में ही लास्ट हो जा रहा है। अगर 100 में ही लास्ट हो रहा है मतलब टोटल 17 को पद तक जा रहा है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, तो टोटल कितने पद हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि टोटल कितने पद हैं। तो देखिए कितने पद हैं, तो टोटल 17 को पद है, क्योंकि 17 पद है, जो लास्ट में जो 100 आ रहा है वो 17 नंबर पर आ रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा कि एपी में कितने पद हैं, तो एपी में कुल 17 पद हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो एपी में कुल कितने पद हैं, 17 पद हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। हम लोग आगे क्वेश्चन अगला बनाते हैं। चलिए तो देखिए 8 नंबर क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 8वां और 25वां पद क्रम से इतना इतना है। जो 8वां है, 8वां मतलब T8, 8वां मतलब T8, T8 कितना है 15 है। अच्छा और क्या है T 25वां पद मतलब T25 बराबर कितना है 49। तो एक बात बताइए T8 है, तो T8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो T8 को हम लिख सकते हैं आपका, अच्छा T8 अगर कहीं पर रहे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे कि Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। तो a प्लस, अच्छा n कितना है, n 8 है, तो 8 माइनस 1 और d, तो हम Tn को जो T8 है इसको हम सीधा सीधी लिख सकते हैं a प्लस 7d, आराम से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से मतलब देखिए जैसे यहाँ पर था T8, तो T8 को हम एक कम करके लिखें मतलब a प्लस 7d लिखें। तो उसी प्रकार से अगर हमको T25 को लिखना रहे तो T25 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 24d नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दोनों ही बहुत काम का चीज़ है, ये जो दोनों ही मैंने लिखा ये दोनों ही बहुत काम का है, ये भी बहुत काम का है और ये भी बहुत काम का है।
आपको एक कम करके हम उसको लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम सीधा सीधी लिख सकते हैं आप, जैसे कि T8 का वैल्यू दिया है 15, तो T8 को हम क्या लिख सकते हैं, A+7D। तो हम इसको जरा गौर फरमाइएगा, हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, रुकिएगा एक सेकेंड, हम इसको इजीली क्या लिख सकते हैं, A+7D बराबर लिख सकते हैं 15, है ना। जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, जब T25 बराबर दिया 49, तो T25 को हम क्या लिख सकते हैं, T25 को हम लिख सकते हैं आपका A+24D, और A+24D बराबर कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो देखिए अब क्या करते हैं हम, समीकरण 2 में अगर समीकरण 1 को घटाते हैं तो क्या होता है, जरा गौर फरमाइएगा। होने से देखिए क्या होता है ना। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चलिए पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 मतलब ये वाला, और समीकरण 2 मतलब ये वाला, और 1 मतलब ये वाला, तो हम मतलब 2 में से मतलब A+24D बराबर 49 में से माइनस करने जा रहे हैं A+7D बराबर 15 को, इसको माइनस करने जा रहे हैं। अच्छा, माइनस करने जा रहे हैं तो साइन बदल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, देखिए आपका साइन बदलेगा, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ए में से ए घटेगा मतलब 0, है ना। अब 24D में से 7D घटेगा, तो 24 में से 7 घटेगा तो 17D, तो 17D बराबर 49 में से 15 घटेगा तो कितना, 34। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए निकाल सकते हैं। अच्छा, जरा गौर फरमाइएगा, तो हम यहाँ पर D बराबर क्या लिख सकते हैं, 34/17। तो 34 बटा अगर हम 17 लिखते हैं, जरा गौर फरमाइएगा, अगर हम इसको लिख सकते हैं 34/17, तो कटेगा 17 दूना 34, यानी D बराबर 2 निकल गया। अब क्या करेंगे, जो D बराबर 2 निकला, इस D का मान को किसी भी दोनों इक्वेशन में अगर हम पुट कर देंगे तो एक A का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखिएगा D का मान किसी भी एक समीकरण में रखते हैं, चलिए, है ना। D का मान, सॉरी स्मॉल d है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 क्या कह रहा था, समीकरण 1 में देखिए क्या कहा जा रहा है, लाल लाल में देखिए दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को, है ना। क्या कहा जा रहा है, समीकरण 1 है A+7D बराबर 15 है। समीकरण 1 क्या है, A+7D बराबर कितना है, 15 है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, D का मान को बैठा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर या लिख सकते हैं, चाहे इंग्लिश में एक शब्द होता है और लिखिएगा, और लिख के आगे बढ़िएगा। तो A+7, अच्छा D का मान तो हम लोग को पता चल गया, D बराबर कितना निकल गया, 2 बराबर 15। तो यहाँ से हम लोगों का देखिए A+14 बराबर 15, तो यहाँ से हम लोगों का A बराबर कितना निकल गया, 15 - 14। तो देखिए देयरफॉर A बराबर हम लोगों का 1 निकल गया, A निकल गया। अच्छा, क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा गया है, क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, पहला पद और पदांतर ज्ञात करें। पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म A, है ना, पहला पद निकालने कहा जा रहा है। तो देखिए पहला पद और पदांतर मतलब वही सार्वभौम मतलब D, तो इसीलिए प्रथम पद, तो प्रथम पद मतलब फर्स्ट मतलब देयरफॉर लिखना पड़ेगा, इसलिए A बराबर कितना निकल गया, प्रथम पद 2 निकल गया। और पदांतर मतलब सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस कितना निकला है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस हम लोगों का, देखिए जरा एक बार फरमाइएगा यहीं पर, सॉरी देखिए यहाँ पर निकला है D बराबर 2 निकल गया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल लिए, दोनों ही निकाल लिए, जो भी हम लोगों से कहा गया था हम लोग निकाल लिए। सॉरी एक सेकेंड, तो देयरफॉर
ए बराबर 2 एंड डी बराबर आपका डी का वैल्यू, अच्छा सॉरी गलती की है ना, ए बराबर प्रथम पद है ना, तो प्रथम ए का वैल्यू कितना निकला, देखिए ए का वैल्यू निकला है आपका 1, देखिए ए बराबर 1 और डी बराबर 2। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बना लिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला बनाते हैं, अगला एग्जाम्पल है ना। तो देखिए अगला एग्जाम्पल आगे, देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, 9 में कहा जा रहा है कि देखिए वह समांतर श्रेणी निकालिए, यानी एपी ही निकालने कहा जा रहा है, उस श्रेणी को ही, उस एपी को ही निकालना है जिसका 7वां और 13वां पद क्रम से इतना इतना है। 7वां पद मतलब T7 है ना, T7 बराबर कितना है, सॉरी T7 7वां पद, तो T7 दिया हुआ है, तो T7 बराबर कितना दिया हुआ है 34। अच्छा T7 को जैसा कि अभी हम लोग पीछे देखें तो T7 को क्या लिख सकते हैं, a + 6d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये कितना दिया हुआ है 34 के बराबर दिया है। अच्छा इसको हम समीकरण 1 माने। अब देखिए बोला जा रहा है कि 13वां पद मतलब T13, तो T13 को क्या लिख सकते हैं, a + 12d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, a + 12d लिख सकते हैं। और ये कितना दिया हुआ है, यह 64 के बराबर 64 दिया है, इसको हम समीकरण 2 माने, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो अगर हम घटाएंगे तो जरा गौर फरमाइएगा, यानी कि a + 6d बराबर 34 में माइनस करने वाले हैं a प्लस, सॉरी समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं ना, तो 2 को पहले लिखना पड़ेगा, मतलब a + 12d बराबर 64 में माइनस करने वाले हैं a + 6d बराबर 34 को, कितना को 34 को। तो देखिए घटेगा तो साइन बदल जाएगा, तो a में से 1 घटा तो 0 हो गया। अब 12d में से 6d घटा तो कितना बचा, 6d बचा। अच्छा इसमें 64 में से 34 घटा तो कितना बचा, 30 बचा। तो यहाँ से हम लोगों का देखिए d बराबर कितना निकल जाएगा, 30/6, माने d बराबर कितना निकल गया 5, है ना। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, d का मान को कहीं पर भी हम बैठा देंगे, है ना। d का मान किसी भी एक समीकरण में बैठाते हैं, चलिए तो मान लेते हैं कि d का मान को हम बैठा रहे हैं, d का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, तो समीकरण 1 क्या कहता है ना, समीकरण 1 क्या कहता है कि देखिए समीकरण 1 कह रहा है a + 6d बराबर 34, तो a + 6 है ना। अच्छा d का मान कितना निकल गया, d का मान 5 निकल गया बराबर 34। तो देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा, a + 30 बराबर 34, तो a बराबर कितना निकल गया, 34 में से 30 घटा तो 4 निकल गया, a भी निकल गया और d भी निकल गया। तो AP हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, AP निकालने कहा गया है ना। तो देखिए AP निकालते हैं, तो AP किस प्रकार से होता है, जैसे कि AP होता है तो AP कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए AP पहला a रहेगा, दूसरा क्या रहेगा a + d रहेगा, तीसरा क्या रहेगा a + 2d रहेगा, तीसरा क्या रहेगा a + 3d रहेगा, अगला क्या रहेगा a + 4d रहेगा, इस प्रकार से जाएगा। तो देखिए a, तो पहला पद a, देखिए a निकाले हम लोग यहाँ पर, तो a बराबर 4, पहला पद 4 निकल गया, दूसरा पद a + d यानी कि 4 + d, और देखिए d कितना निकाले हैं, तो देख जरा गौर फरमाइएगा d कितना निकाले हैं, देखिए d निकाले हैं हम लोग कितना, देखिए d निकल गया है हम लोगों का 5, d बराबर 5 है, देखिए a बराबर देखिए 4 है और d बराबर कितना है 5 है। तो अगला हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, तो a + 5 मतलब 4 + 5, अगला क्या हो जाएगा 4 + 2 × 5, अगला क्या हो जाएगा 4 + 3 × 5, अगला क्या हो जाएगा a प्लस मतलब वही 4 +
ए मतलब 4, ए बराबर मतलब 4 ना, तो 4 प्लस 4 गुना 5, तो इस प्रकार से एपी निकल गया 4 9 है ना 14 19 20 और 4 24, तो इस प्रकार से जो एपी है इस प्रकार से हम लोगों का निकल गया। तो हम बोल सकते हैं अतः एपी बराबर ये कहलाएगा। तो एपी को हम लोग इस प्रकार से फाइंड कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप लोग समझ गए होंगे। देखिए आप लोग जब भी पढ़ेंगे ना, जब भी पढ़ें, जब मेरा क्लास देखें चाहे किसी भी सर का क्लास देखें, क्योंकि देखिए पढ़ाई कर रहे हैं तो जब भी पढ़ाई करेंगे तो कॉपी कलम लेके बैठिएगा। ऐसा नहीं कि मूवी चला दिए हैं अपना देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और भी दूसरा कुछ काम कर रहे हैं, और वैसा कुछ नहीं कीजिएगा। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए, किताब कॉपी सब लेके बैठिए, ताकि देखिए जब हम लोग कुछ कहें कि नहीं इसको खुद से बनाइए तो आप लोगों को खुद से बनाना भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट मतलब एग्जाम्पल नंबर देखिए, रुकिए नेक्स्ट कहाँ है, देखिए है, देखिए इलेस्ट्रेशन नंबर 10 मतलब एग्जाम्पल नंबर 10। क्या कहा जा रहा है कि एपी का तीसरा पद 18 है। एपी का जो तीसरा पद है 18 है और सातवां पद 30 है, तो 17वां पद ज्ञात करें। देखिए तीसरा पद मतलब T3, तो T3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं, और यह दिया हुआ है 18 है ना। अच्छा ठीक है, इसको हम समीकरण 1 माने। अब देखिए सातवां पद, तो सातवां पद को क्या लिख सकते हैं T7, तो T7 बराबर क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d, और यह दिया हुआ है 30 के बराबर, इसको मान दिया समीकरण 2। और 17वां पद निकालने कहा जा रहा है, मतलब T17 निकालने के लिए कहा जा रहा है। अच्छा अब क्या करेंगे, देखिए इसको समीकरण 1 और 2 माने, तो चलिए वही सेम काम करते हैं। चलिए यहाँ से हमको ए और डी का वैल्यू पता करना है ना, तो देखिए हम आराम से निकाल सकते हैं आपका समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में 1 को घटाते हैं, यानी a प्लस 6d बराबर 30 में माइनस करने जा रहे हैं a प्लस 2d बराबर 18 को। तो देखिए ये घटेगा तो साइन बदल जाएगा, और साइन बदला मतलब a में a घटा तो 0 हो गया। अब 6d में से 2d घटा मतलब 4d, तो 4d बराबर कितना हो जाएगा, 30 में से अगर 18 घटा तो 12 हो गया। तो 12 अगर हो जाता है, और तो 12 अगर हो गया तो जरा और फरमाइएगा डी बराबर कितना हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 12/4, तो डी बराबर हो गया 3, कितना हो गया, डी बराबर 3 निकल गया। अच्छा आप किसी भी समीकरण में, दोनों में समीकरण में से किसी भी समीकरण में अगर हम डी का वैल्यू को पुट कर देंगे तो हम लोगों का ए का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो देखिए चलिए बनाते हैं समीकरण 1 में डी बराबर, जो हम लोग 3 निकाले हैं, डी बराबर 3 रखने पर तो देखिए समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो देखिए समीकरण 1 कौन सा है, देखिए ये ऊपर वाला समीकरण 1 है। चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो। ये समीकरण नीचे वाला समीकरण 1 है ना, नीचे वाला समीकरण 1 है, तो नीचे वाला का समीकरण 1 है, तो चलिए रखते हैं, यानी कि ए प्लस 2d बराबर जहाँ पर 18 है वहाँ पर डी का मान 3 रख देते हैं, तो a प्लस 2 गुना 3 बराबर 18, तो a प्लस 6 बराबर 18, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 18 में से 6 घटेगा तो 12, तो a बराबर कितना निकल गया, 12 निकल गया, a बराबर 12 निकल गया। और हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, हम लोगों से कहा जा रहा है कि T17 निकालिए। क्या निकालिए, T17 निकालिए। देखिए T17, तो T17 को हम क्या बोल सकते हैं, T17 को हम लोग बोल सकते हैं देखिए T17 को क्या बोल सकते हैं, a प्लस 16d, a प्लस 16d। देखिए a निकाले हम लोग कितना, 12, अच्छा 16 और डी कितना है, तो देखिए डी का मान निकल गया है, देखिए डी बराबर कितना निकल गया है, 3, डी बराबर कितना निकल गया, 3, तो 3 रख देते हैं। चलिए तो चलिए 3 रख देते हैं।
तो कितना हो रहा है 12 प्लस 48 ना, 16×48 बराबर कितना हो रहा है 60, और 60 निकल गया। तो अतः चाहे इसीलिए अतः इसको हम अतः लिख दे रहे हैं, अतः 17वां पद 60 है। कितना है 60 है। तो इस प्रकार से हम लोग आज टाइप 2 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन किए। अब हम लोग अगला जो क्लास अगला देखिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा से लीजिए, क्योंकि देखिए इसको पूरा डिटेल में लीजिए इस प्रकार से, है ना। इस स्टेप से मैंने बनाया है, देखिए इस प्रकार से बनाना है। आप लोगों को पूरा विजिबल है, देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग, है ना, क्योंकि देखिए दिख रहा है। और आप लोगों का बुक का भी क्वेश्चन देखिए मैच कर जाएगा, है ना। अब हम लोग कल देखेंगे, देखिए आज के क्लास को इतना ही रखते हैं। और देखिए कल क्या देखेंगे, कल एपी के 2 सीरीज एक साथ रहते हैं। देखिए एपी का डबल सीरीज के क्वेश्चन को कल हम लोग देखेंगे, या फिर डबल सीरीज बोलिए या फिर मिक्स सीरीज बोलिए, मिक्स्ड सीरीज। तो मिक्स्ड सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। और कुछ हम लोग वर्ड रिलेटेड, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड एपी को डिस्कशन करेंगे, शब्दों का हेरा फेरी रहेगा। ऐसे हम लोग एपी को कल डिस्कशन करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग इसको टाइप 1, टाइप 2 और पार्ट में बांट के पढ़ रहे हैं, ताकि एक दिन में बहुत ज़्यादा ना और कम कम करते सीखिए, लेकिन डेली सीखिए। एक बहुत अच्छा देखिए, आप लोग बचपन में खरगोश और कछुआ का कहानी सुने हैं। और देखिए कछुआ कम चलता है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन चलते रहता है। तो हम लोग को डेली पढ़ना है, छोड़ना एक भी दिन नहीं है। कम पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। तो इस प्रकार से हम लोग आज इतना ही देखें। कल हम लोग मिक्स सीरीज की बात करेंगे और डबल सीरीज की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट जरूर करें, जैसा भी लग रहा है कमेंट अपना कमेंट बॉक्स में जरूर करें, है ना। अच्छा खराब अगर जैसा भी लग रहा है आप लोग उसको कमेंट जरूर करें। और उसके बाद आप लोग अपने दोस्तों पर ये शेयर करें, जितना भी आप लोग कॉमर्स के दोस्त हैं, कॉमर्स के रहें चाहे जो भी रहें, अगर दोस्त हैं जो 12 क्लास या फिर किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, 11 क्लास 12 क्लास या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उन तक ये पहुंचा दें। क्योंकि देखिए वह तो चलिए मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन उनके भाई बहन हो सकते हैं कि 11 क्लास 12 क्लास में है, तो उन लोगों को हेल्प मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए सबको बांटिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो सबको इसका फायदा उठाएं। मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगला क्लास में। तब तक के लिए अपने घर में रहे, सुरक्षित रहें, अपना तैयारी को बुलंद बनाते रहें। थैंक यू।